नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एक और नई लिस्टिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने कल आपके साथ एक अपडेट शेयर किया था जहाँ पर हमने बात की थी मिराज एसेट का एक नया ETF लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था, जो कि ये वाला ETF था मिराज एसेट का BSE 500 डिविडेंड लीडर 50 ETF। और इसको हमने कल ही आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि कल के दिन एक और ETF था जो मिराज एसेट की तरफ से आता हुआ देखने को मिलता है, और वो ETF कल के दिन लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो बेसिकली कल के दिन दो नए ETF मिराज एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। तो एक के बारे में तो हमने कल बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे दूसरे ETF के बारे में जिसकी लिस्टिंग हमें कल के दिन देखने को मिली है। तो दोस्तों वो ETF है मिराज एसेट का निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ETF, जो कि निफ्टी के टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि इस इंडेक्स का अभी तक मार्केट में कोई भी ETF अवेलेबल नहीं था, और ये इस इंडेक्स का पहला ETF होने वाला है। और इसकी भी लिस्टिंग हमें कल के दिन देखने को मिल गई है। और सेम ऐसे ही हमें ये ETF भी देखने को मिला है, इस इंडेक्स का भी मार्केट में कोई भी ETF अभी तक नहीं था। तो अब डिविडेंड वाला ETF भी मार्केट में आ चुका है। तो दोनों ही जो ETF लॉन्च हुए हैं, लिस्ट हुए हैं कल के दिन मिराज एसेट की तरफ से, वो दोनों ही ETF ऐसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जिनका कि अभी तक कोई भी मार्केट में ETF अवेलेबल नहीं था। तो ये अच्छी बात निकल के आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि इस ETF का इन्फो वगैरह कब आया था, वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर सारी चीज़ें बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो मिराज एसेट का निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ETF है, इसका इन्फो जो है 2 दिसंबर को खुला था, और दिसंबर 10 तारीख को यहाँ पर इस ETF का इन्फो क्लोज हुआ था। और ETF को वैसे 16 तारीख को लिस्ट हो जाना था, पर किसी वजह से थोड़ा सा डेट यहाँ पर लिस्टिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड होती हुई देखने को मिली है, जो कि कल वाले ETF में भी सेम हमने ये चीज़ आपको बताई थी, वहाँ भी यही चीज़ देखने को मिली थी, क्योंकि दोनों ही ETF का इन्फो साथ में खुला है और साथ में ही लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसका ETF डीमेट अकाउंट में। तो देखिए, ग्रो के डीमेट अकाउंट में हमने सेम ETF को यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, मिराज एसेट का निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट ETF, जो कि अब मार्केट में लाइव है। और इस ETF का कोड देख लीजिए, टॉप 20, ये है इस ETF का कोड। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो ये ETF आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी कम प्राइस में इसकी लिस्टिंग हुई है, 9 रुपये 65 पैसे पे इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, जो कि 10 रुपये से भी कम के प्राइस में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसका जो चार्ट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो 1 वीक के चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। तो 19 दिसंबर यानी कल की डेट इसका सिर्फ एकमात्र ट्रेडिंग सेशन दिखा रहा है, तो इससे जाहिर होता है कि कल के दिन ही इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। तो इसको सिर्फ मार्केट में ट्रेड होते हुए एक दिन ही बीता है। तो आइए चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ डेटा आया है इस ETF का, यानी वॉल्यूम वगैरह कैसा रहा है, सारा कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, सेम ETF का हमने यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर डेटा ओपन करके रखा हुआ है। ये देखिए, टॉप 20 आपको यहाँ पर कोड देखने को मिल जाएगा ETF का। तो 19 तारीख का जो डेटा आया है, यानी कल के दिन का जो डेटा आया है, वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर कल के दिन जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो 40,315 का है। टर्नओवर आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,90,142 का है। और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 83 का है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स सिर्फ 83 परफॉर्म होती हुई देखने को मिली है कल के दिन। और डिलीवरी क्वांटिटी सिर्फ 22,000 का देखने को मिला है। और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 54.63 का है। तो यहाँ पर वॉल्यूम नए ETF के लिहाज से देखा जाए तो ठीक ठाक आया है। 40,000 का वॉल्यूम ठीक ठाक कह सकते हैं, नए ETF के लिहाज से एक तरीके से अच्छा ही कहेंगे। और अभी यहाँ पर लोगों को इस ETF के बारे में नॉलेज कम है, तो जैसे जैसे लोग इस ETF के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो ये तो बात हो गई इस ETF के बारे में। तो अगर आप इस ETF में निवेश करने वाले हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है इसका चार्ट। अब देखिए, ये तो पहला ETF है मार्केट में, तो इसको आप इसका जो पुराना डेटा है वो तो आप ट्रैक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये
कल ही लिस्ट हुआ है और इसके और दूसरे ETF है नहीं मार्केट में, तो इसका चार्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंडेक्स का चार्ट, क्योंकि ETF और तो है नहीं इस इंडेक्स के, तो हमें इसके इंडेक्स का ही हेल्प लेना होगा। तो देखिए NSE की वेबसाइट पे हमने निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट का यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा इस पर चलते हैं एडवांस चार्टिंग पे, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आज की डेट में इंडेक्स कहाँ पर कामकाज कर रहा है, और उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पर गिरावट है या फिर नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक वीक का ही डेटा दिखा रहा है, तो हम तकरीबन 2 साल का हमने यहाँ पर डेटा चेक करेंगे। दिसंबर का यहाँ पर हमने डेटा सेट कर दिया है, और यहाँ पर 2023 सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेम डेट ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि 20 तारीख ले लेते हैं, और यहाँ पर गो पर सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है 2 साल का चार्ट यहाँ पर इस इंडेक्स का, जो कि निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स है। तो यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई टच हुआ था वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, तकरीबन सितंबर 27, 2024 को देखने को मिला था, जब मार्केट बीते साल ऑल टाइम हाई टच किया था, जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी बेसिकली। तो उसमें मार्केट था देखिए 9717 पे, और अभी इंडेक्स ये है 9649 पे। तो यहाँ पर कोई भी गिरावट नहीं है, बेसिकली मार्केट लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे है, ये इंडेक्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो आधा % के आसपास की गिरावट है, कोई खास गिरावट नहीं है, लगभग आप इसे ऑल टाइम हाई ही कंसिडर करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी खास गिरावट नहीं है, तो ये चीज़ तो साफ क्लियर हो रही है। तो निवेश करने वाले हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी गिरावट नहीं है इस इंडेक्स में। और बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से इसके फैक्ट शीट। तो फैक्ट शीट देखेंगे तो यहाँ पर आप इस इंडेक्स को बेटर समझ पाएंगे, जो कि ये इंडेक्स जो है वो किस तरीके से मतलब बना है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। कि यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 में से जो टॉप 20 स्टॉक हैं बाय मार्केट कैप, वो इस इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इक्वल वेट लिखा हुआ है इस ETF में, तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक होंगे उनका वेटेज लगभग एक जैसा ही होगा, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, लगभग सेम होगा। बाकी 20 स्टॉक हैं, और यहाँ पर बीते 1 साल के रिटर्न जो रहे हैं 9.16% के रहे हैं। 5 साल का CAGR 16.54% का है, और सिंस इंसेप्शन 12 से 13% तक के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और सेक्टरल वेटेज आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा वेटेज है। और फिर यहाँ पर IT, ऑटोमोबाइल, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विसेज जैसे सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। और यहाँ पर आप टॉप 10 कंपनियाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप वेटेज चेक कर पा रहे होंगे कि लगभग जो कंपनियों का वेटेज है वो एक जैसा ही है, जो कि हमने कहा सभी कंपनियों का वेटेज एक जैसा रखा जाएगा। तो यहाँ पर नीचे चार्ट देख सकते हैं, और चार्ट तो हमने लगभग आपसे सारी चीज़ें बात कर ही ली है चार्ट के बारे में, और यहाँ पर आप इसके बारे में और भी चीज़ें समझ पाएंगे। तो मार्केट में एक और अपॉर्चुनिटी आपके सामने, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खुल गई है, और एक ऐसे इंडेक्स का ETF अब लिस्ट हो गया है जिसका ETF अभी तक मार्केट में नहीं था। तो ये काफ़ी देखिए एक तरीके से सेफ ETF माना जा सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 आप जानते होंगे कितना सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है मार्केट में, और वहाँ पर आप निफ्टी 50 के भी बेस्ट 20 स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट के बेस्ट मार्केट कैप के लिहाज से जो सबसे बड़े 20 स्टॉक होते हैं उनमें आपका पैसा लगेगा अगर आप इस इंडेक्स में या इस ETF में निवेश करते हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्योर लार्ज कैप, और लार्ज कैप में भी एक तरीके से 20 ब्लू चिप स्टॉक में आप निवेश करने वाले हैं, जिनका कि मार्केट कैप इंडिया में सबसे बड़ा है। तो एक तरीके से काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, जहाँ पर कि आपको सेफ मतलब मार्केट कभी गिरेगा भी तो यहाँ पर गिरावट काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल के आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है ये। बाकी यहाँ पर कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, यहाँ पर हमने आपको सिर्फ जानकारी दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर से ज़रूर लें, उसके बाद ही अपना व्यू बनाएं आपको निवेश करना है या फिर नहीं। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। होप ये ETF और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड